दोस्तों, मैं इंजीनियर मुकुल सिंह आप सभी का ऑटोकैड 2025 के कंप्लीट कोर्स में स्वागत करता हूं। अगर आप बिगिनर्स हैं और पहली बार ऑटोकैड ओपन कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल है। और आज की इस पहले लेक्चर में हम ऑटोकैड के 2025 का इंटरफेस के बारे में समझेंगे और स्क्रीन पर जो दिखाई देने वाले सेक्शन के बेसिक्स यूज़ क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर मैंने ऑटोकैड यहाँ पर ओपन कर रखा है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ऑटोकैड 2025। तो हम ऑटोकैड आप आज आपको सिखाने वाले हैं 2025। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम अपना ऑटोकैड ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑटोकैड का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप 2025 चला रहे हैं और सिमिलर ही आपका 2024 या शायद आपको ऐसे ही दिखाई देगा। तो जैसा कि पहले हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोकैड 2025। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ओपन और एक है न्यू। तो ओपन का मतलब क्या है? ओपन में मतलब अगर आपने पहले कभी फाइल बनाई हो ऑटोकैड की तो यहाँ से हम दोबारा से ओपन कर सकते हैं। अभी मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे कितनी सारी स्क्रीन के ऊपर फाइल्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने पहले से ऑटोकैड की फाइल बना के रख रखी है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और कोई सी फाइल यहाँ से मैं जाके ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कितने आसानी से अपनी जो बनाई हुई फाइल है वो यहाँ पर ओपन कर ली है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। न्यू फाइल का आपका क्या मतलब? जैसे आप न्यू फाइल अगर बनाना चाहते हैं या आप कहते हैं शून्य से स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट है आप उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर एक डाउन और एक भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको आपको प्री इंस्टॉल टेम्पलेट आपको दिखाई देंगी। इसके अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, माई सेटिंग टेम्पलेट और आपका माई टेम्पलेट वन, क्योंकि मैंने आने वाली वीडियोस के अंदर आप देखेंगे कि मैं कैसे टेम्पलेट क्रिएट करूँगा और आप भी इसके अंदर बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली अगर हम कोई भी न्यू टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो वो ए कैट डॉट डी डब्ल्यू टी में प्री डिफ़ॉल्ट हमारी सेट होती है। ठीक है, अगर आपको और भी टेम्पलेट्स ऑनलाइन डाउनलोड करनी है तो वो ब्राउज़ टेम्पलेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं और आपको गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन आप यहाँ से भी जो आप टेम्पलेट डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ब्राउज़र पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ गेट मोर टेम्पलेट्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राउज़र ओपन हो जाएगा ऑटोकैड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑटोकैड के टेम्पलेट्स हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंपीरियल और मैट्रिक टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी। एक बात और बता दूँ, यहाँ पे इंपीरियल वाले आपको मिलेंगे। जो आर्किटेक्चरल जो काम होता है हमारा वो होता है फीट एंड इंचेस में, तो उसे कहते हैं इंपीरियल। ठीक है, अगर आप मीटर में काम करते हैं तो उसका क्या नाम होता है? मैट्रिक। ठीक, तो आपको ध्यान रखने वाली ये दो चीज़ें हैं। तो चलिए तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। चलिए तो मैं अब जैसे ही न्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी एक ड्राइंग शीट ओपन हो जाएगी और जिसका नाम होगा ड्राइंग वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो ड्राइंग है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। कुछ इस तरीके से फर्स्ट टाइम आपका इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ से ग्रिड लाइन ऑफ कर सकते हैं, जो आने वाली वीडियोस में आगे क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अब मेरी जो टेम्पलेट है, सॉरी मेरी जो फाइल है न्यू फाइल वो क्रिएट हो चुकी है ड्राइंग वन की। अब मैं इसे कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ से मैं ड्राइंग फाइल अपनी कहीं भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, जिस पीसी में ले जाके मैं कहीं भी जाके इसे सेव कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे ड्राइंग का नाम दे देता हूँ कोई भी एक, माई ड्राइंग न्यू वन। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे सेव किया तो मेरी यहाँ पे ड्राइंग माई ड्राइंग न्यू वन सेव हो चुकी है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी जो ड्राइंग थी माई ड्राइंग न्यू वन वो यहाँ पर रिसेंट में शो हो चुकी है। तो आप यहाँ पर न्यू से क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी कोई ड्राइंग आप पहली बार फर्स्ट टाइम अगर न्यू पे आप क्रिएट करेंगे तो वो जो हमारी सेव होगी वो कौन सी टेम्पलेट में होगी? ए कैट डॉट डी डब्ल्यू टी में। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर अब मैं रिसेंट के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है रिसेंट। तो रिसेंट का मतलब क्या है? जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो रिसेंट पे आपको जितने भी यहाँ पे सारे आइकन नज़र आ रहे हैं ये सारे रिसेंट हैं। मैंने अभी तक जितने भी काम किए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं वो रिसेंट में यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो शो होने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर एक पिन का ऑप्शन आ रहा है, पिन अनपिन का। अगर मैं इसे अनपिन कर दूंगा तो ये देख सकते हैं कि ये जो फाइल है वो फर्स्ट मतलब जैसा कि मैं अभी एक करके दिखाता हूँ आपको, माई प्लान फॉर ट्यूटोरियल। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसे पिन करता हूँ तो ये आपकी फर्स्ट लाइन में आपको सबसे पहले शो होगी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में। ठीक है, तो अगर मैं अनपिन कर दूंगा तो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुंच जाएगी।
तो आप देख सकते हैं रिसेंट में मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं यहाँ पर जैसे मैंने खोल-खोल के मैंने बनाए हैं और आप इसे कि रिसेंट में आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, ठीक? तो चलिए तो मैं अब मैंने आपको ऑटोकैड ओपन, न्यू और रिसेंट के बारे में बता दिया है, तो चलिए तो मैं अब और भी इसके ऑप्शन के बारे में आपको क्लियर कर चलिए तो अब बात करते हैं हम ऑटोकैड में न्यू ओपन करने का एक दूसरा तरीका होता है। आप यहाँ पे जैसा कि ऑटोकैड का एक सिंबल नज़र आ रहा है आपको, इसके साइड में आपको राइट साइड डाउन वाली की नज़र आ रही है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी न्यू ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से भी फाइल वगैरह आप अपनी ओपन और न्यू कर सकते हैं। और डाउनलोड कंपेयर आप यहाँ से अपने जितने भी रिसेंट वगैरह चीज़ें हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। रिकवर करना है आपको तो कोई डैमेज आपकी ड्राइंग फाइल है तो यहाँ से आप रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से आप देख सकते हैं कि माई ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? अगर डेट के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके डेट के अकॉर्डिंग नज़र आएगी, ठीक? अगर आप ऑर्डर लिस्ट कर देंगे तो ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग नज़र आएगी। अगर आपको लार्ज आइकन चाहिए तो आपको लार्ज आइकन नज़र आएंगे और लार्ज इमेजेस चाहिए तो आपको इमेज में नज़र आएंगी, ठीक है? जितनी भी फाइल्स हैं आपको सारी लार्ज इमेजेस के अंदर शो होंगी। तो मैं स्मॉल थोड़ी लार्ज आइकन कर देता हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको भी नज़र आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऑटोकैड के बारे में सिर्फ इतना ही। अब मैं एक न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। आप जैसे ही न्यू पे करेंगे, क्लिक ओके दबाएंगे तो यहाँ पर आपकी एक न्यू फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं पूरे स्क्रीन के ऊपर आपके, जिसे आप कहते हैं विंडोज़। तो विंडो के ऊपर आपको पूरे पे ग्रीन लाइंस आपको शो हो रही हैं, ठीक है? तो इसे हम ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। मॉडल के बराबर में आपको दिख रहा है एक ऑप्शन जिसका नाम होता है ग्रिड मोड। तो इसे हम ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसे यहाँ से बंद करूँगा तो हमारा जो ग्रिड लाइन है वो गायब हो जाएंगी और जैसे ही दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ग्रिड लाइन हमारी वापस से आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ उसे। तो चलिए तो सबसे पहले आपको जो सेटिंग करनी होती है वो ग्रिड मोड आपको हटाना होता है, तो आप यहाँ से ग्रिड मोड हटा सकते हैं। चलिए तो अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ कि आप कभी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो हमारी किस नाम से शो होती है, तो हमारी होती है ड्राइंग फाइल। क्योंकि मैंने अभी इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया है तो इसलिए जो ऑटोकैड ने डिफ़ॉल्ट जो नेम सेव किया है वो हमारा ड्राइंग फाइल नाम से सेव किया है। चलिए तो पहले हम इसका नेम चेंज करते हैं, तो नेम कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे मैं कंट्रोल एस दबाऊँगा और यहाँ से आपको जाना है डेस्कटॉप में जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप कर देते हैं माई डी डब्ल्यू जी, ठीक है? माई डी डब्ल्यू जी और हम जैसे इसे क्लिक करेंगे सेव, ठीक है? तो यहाँ पे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मेरा जो फाइल का नेम है वो चेंज हो चुका है माई डब्ल्यू डी डब्ल्यू जी से नाम से, ठीक है? तो जैसा स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, आपको इसके बराबर में एक ऑप्शन दिख रहा है प्लस, तो यहाँ पर एक न्यू फाइल और क्रिएट कर सकते हैं इस प्लस के आइकन से दबाकर, ठीक है? तो जैसे ही मैं इस पर करूँगा तो एक न्यू फाइल हमारी शो हो जाएगी जिसका नाम होगा ड्राइंग सिक्स। अगर आपको इसका भी नेम चेंज करना है तो आपको सबसे पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इससे क्लोज भी कर सकता हूँ और यहाँ से स्टार्ट मेन्यू पे भी मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, या कोई मुझे पुरानी फाइल खोलनी है तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। इस पूरे सेक्शन को हम कहते हैं ड्राइंग टैब। तो चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब ऑटोकैड के और इंटरफेस के बारे में अब जानते हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर दिख सकता है कि एक ऑटोकैड का आपको आइकन नज़र आ रहा है, इसके बराबर में आपको डाउन एरो की नज़र आ रही है। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोकैड एप्लीकेशन के जितने भी मेन्यू टैब्स है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई अगर न्यू फाइल बनानी है तो आप यहाँ पर न्यू फाइल बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई अपनी बनाई हुई पुरानी ड्राइंग खोलनी हो तो इस ओपन ऑप्शन का आप यूज़ करके वो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगर आपको फाइल सेव करनी हो तो इस बटन से हम फाइल सेव कर सकते हैं, या आपको सेव एस करनी हो तो सेव एस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ड्राइंग इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट करनी हो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डी डब्ल्यू एफ में, या डी डब्ल्यू एफ एक्स में भी आप कर सकते हैं। और आपको अगर कोई पब्लिश करना हो तो यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हैं, प्रिंट। तो इस मेन सेशन में हम जो यूज़ करने वाले हैं न्यू, ओपन, सेव और प्रिंट, तो इनका ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे। आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोकैड से एग्जिट होना है, मतलब कि ऑटोकैड को बंद करना है पूरी फुल्ली तरीके से, तो एग्जिट ऑटोकैड से भी यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑटोकैड एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए तो मैं आपको क्विक एक्सेस के बारे में और आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार भी हमें प्रोवाइड करा रखे हैं।
तो ये वही ऑप्शन है, आपको यहाँ पर बार बार क्लिक करके ना सिलेक्ट करना पड़े, आप डायरेक्ट यहाँ साइट से भी न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ओपन, सेव एज, ठीक है, ओपन फ्रॉम वेब मोबाइल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल व्यू में भी आप देख सकते हैं, सेव टू वेब है मोबाइल में भी, और आप यहाँ से कोई भी आपकी ड्राइंग है यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक साइड डाउन और एक नज़र आ रहा है आपको, तब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको प्लॉट का ऑप्शन नहीं चाहिए तो यहाँ से प्लॉट का ऑप्शन गायब हो जाएगा, प्रिंटिंग का, तो यहाँ से हम प्लॉट दोबारा ले आते हैं। अगर आपको शो मेन्यू बार करना है तो जिस शो मेन्यू बार भी आप कर सकते हैं। ये पुराने जितने भी ऑटो कैड के वर्जन में थे तो उनका ज़्यादातर यूज़ वो इस तरीके से करते थे। तो अब न्यू में आप इसका न्यू में जो आप यूज़ करेंगे वो आप इस तरीके से करेंगे। तो मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप ये वाला पैनल यूज़ करें पुराने तरीके का, जैसे 2008 12 या 13 में जो चलता था। तो हम यहाँ से हाइड मेनू बार कर सकते हैं, ठीक है। शो रिबन, अब यह ऑप्शन आता है शो बिलो द रिबन, जैसे आप करेंगे इस ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ नीचे पहुँच जाएगा। तो मैं वापस इसे शो अबव द रिबन कर देता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। चलिए तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं होम मेन्यू, तो होम मेन्यू के अंदर आपको मिलते हैं ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप, यूटिलिटीज़, और आपको क्लिप बोर्ड वगैरह आपको देखने को विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिनका मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं होम मेन्यू के अंदर ड्रॉ पैनल है, आप इसे पकड़ के बाहर भी कर सकते हैं, खींच सकते हैं अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको वापस इसे अपनी पोजीशन पर पहुँचाना है तो आप यहाँ पे इससे भी वापस इस पोजीशन, इस पर क्लिक करके आप वापस इसे अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुँचा सकते हैं। तो जैसा कि अब मैं दोबारा लेके आता हूँ, उसे ड्रैग करके लेके आता हूँ मैं। तो जैसे मैं ड्रैग करके लाया तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लाइन बना सकता हूँ। अगर मुझे कुछ फास्ट ड्राइंग करनी हो तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी बना सकता हूँ। तो मैं इसे सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से जाके इसे ऑफ कर दूंगा तो ये वापस अपनी डिफ़ॉल्ट जगह पर पहुँच जाएगा। अगर इसके नीचे आपको एक ड्रॉ नाम का ऑप्शन दिख रहा है और उसके बराबर में डाउन हो की भी नज़र आ रही है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप इस पर, जैसे ही मैं यहाँ पर साइड में क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये अपन फिर से अपनी पोजीशन में पहुँच गया। तो मैं इसे ओपन कर रखना चाहता हूँ तो यहाँ से पिन कर सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मॉडिफाई में भी कर सकता हूँ, ठीक इसी प्रकार से मैं एनोटेशन में भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अनपिन कर देता हूँ दोबारा, ये अनपिन अनपिन, ठीक है। तो देख सकते हैं कि होम मेन्यूज़ के अंदर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इंसर्ट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं एनोटेशन के बारे में भी आप देख सकते हैं, एनोटेशन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन है, पैरामेट्रिक, व्यू। तो व्यू के अंदर सबसे पहले आपको बता देता हूँ यूसीएस आइकन। तो ये आप देख सकते हैं यूसीएस आइकन हमारा ये होता है आपका, तो ये हमारा यूसीएस आइकन है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो यहाँ से ये आपकी ड्राइंग शीट से गायब हो जाएगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वापस हो जाएगा। अब आता है आपका व्यू क्यूब। तो व्यू क्यूब क्या होता है, आपको ये ड्राइंग को टॉप व्यू से देखना है, साइड व्यू से देखना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो टॉप व्यू भी देख सकते हैं, लेफ्ट व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से करेंगे बैक व्यू, राइट व्यू, अगर आप देख सकते हैं टॉप व्यू, ठीक है। तो वापस मैं इसे टॉप व्यू पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, मैंने जो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। नेविगेशन बार है आपकी, तो यहाँ से अगर किसी ड्राइंग को जूम इन या जूम आउट करना पड़ता है तो आप यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेविगेशन बार है हमारा। तो आपको यहाँ दिख रहा है फाइल टैब, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फाइल टैब नज़र आ रहा है। तो फाइल टैब हमारा कौन सा होता है, ये वाला जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया था, ये हमारा फाइल टैब है। तो यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे तो फाइल टैब हमारा नज़र नहीं आएगा। अब आता है लेआउट टैब, अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो आपको जो लेआउट टैब है, जो नीचे वाला ऑप्शन है, ये सब गायब हो चुके हैं। तो मैं इसे एक बार ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेआउट टैब हमारा वापस आ चुका है। स्टेटस बार के बारे में हम बात करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि लेआउट टैब पे अगर आप ऑन कर देंगे तो आप ऑफ करेंगे, सॉरी,
तो लेआउट टैब आपका यहाँ से मिसिंग हो जाएगा, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम स्टेटस बार। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं, ये जितने भी टूल्स दिख रहे हैं, ये हमारे आते हैं स्टेटस बार, जो एक-एक टूल के बारे में आने वाली वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिड मोड, अगर ग्रिड मोड आप ऑन कर देंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अगर हम ये ऑन कर देंगे आपका, और ये भी ऑन कर देंगे आपको ऑर्थो मोड, कॉलर ट्रैकिंग वगैरह ईटीसी, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है वो आने वाली वीडियो में आपके क्लियर होंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई आइकन मिसिंग है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर ऑर्थो मोड आपको चाहिए तो ऑर्थो मोड ले सकते हैं, डायनामिक इनपुट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डायनामिक इनपुट इनपुट हमारा जा चुका है, तो ये डायनामिक इनपुट होता है। तो ये क्या करता है एक्चुअली हमारा, अब यहाँ पे हम कोई भी कमांड अगर टाइप करेंगे, ऑफसेट या करते हैं लाइन, तो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे और अगर हम करेंगे लाइन, तो अब यहाँ पे लाइन का कोई भी कमांड हमारे डिफरेंस या सजेशन नहीं कर रहा है, तो हमें सीधे क्या करेगा, कमांड लाइन बार में हमारा शो होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, यहाँ से हमें यहाँ आने में बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं डायनामिक इनपुट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो भी ऑप्शन चाहिए होता है तो वो आप यहाँ से ऑन कर लें, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। लाइन वेट भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये सारी नॉर्मल सेटिंग है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।